चलो आओ बच्चों, आज तुम लोगों को मैं पढ़ाता हूं इकाई अंक ज्ञात करना। एक नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करने का। यदि पेपर में आ जाएगा, उसका रिलेशन नहीं पता रहेगा ना, तो उसको छोड़ के आना पड़ेगा। तो कुछ हिंट तुम लोग को समझा देता हूँ, ठीक है? अनुराग ध्यान से समझना, कॉपी पे नोट भी करना है, ठीक है? आओ पहले समझ लो। ये बताओ किसी भी संख्या के अंतिम अंक पे क्या क्या आ सकता है? या तो जीरो आ सकता है, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ। इन्हीं लोगों में से ना कोई कोई अंक आ सकता है। जीरो से लेकर के जो नौ तक अंक पड़े हैं वही ना आ सकता है। अब आओ देखो, जब इतना अंक आ सकता है तो यहाँ पे इसका ट्रिक समझो कि आखिर में कैसे इसको ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब देखो यहां से दो तरह के प्रश्न आ रहे हैं, जीरो लेवल से तुम लोगों को बता दे रहा हूं। क्या? जीरो लेवल से बता दे रहा हूं कि इसको कैसे हल करोगे, कहां से प्रश्न आता है। समझ में आ रहा है? देखो, तो दो कैटेगरी के प्रश्न बनने वाले हैं। बिना घात वाले प्रश्न, बिना घात वाले प्रश्न। एक कौन सा प्रश्न होगा? घात वाले प्रश्न। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद सारे को मिला करके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो ये बिना घात वाले प्रश्न का मतलब समझते हो कैसा होगा? ऐसे दिया रहेगा, जैसे दे दिया 97 दे दिया, इंटू कर दिया 57 दे दिया, हो सकता है 64 दे दिया। बोले का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो, ये दे दिया ऐसे। अभी 13 दिसंबर को नवोदय का पेपर होने वाला है ना, उसमें जब तुम बैठोगे हो सकता है यहीं से एक प्रश्न दे दे। ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, तो इसको जानोगे तो आसानी से बना लोगे। जो बच्चा नहीं जानेगा ना, इसका गुणा करेगा इसमें, ऐसा गुणा करेगा इसमें, फिर अंत में बताएगा, तो समय लगा ना मयंक। इसलिए समय से बचना है। ये आखिरी अंक पकड़ो, इसका आखिरी अंक यही 7 है ना, तो इस 7 का इस 7 में गुणा करो, साथ साथ है 9 हो जाएगा। और 9 से इस 4 में गुणा करो, न चले के 36 को, ये हो जाएगा अनुराग उत्तर। अब इस तरह का नंबर देगा तो बना लोगे। देखो एक आधा और एग्जाम्पल देखो इसमें। इसमें मतलब इस टॉपिक में ना ये 2 सेकंड का काम है सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट समझ गए तब, और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसको ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए अब इसमें देखो दूसरा एग्जाम्पल तुमको समझा रहा हूँ। 197 दे दिया, इधर मान लो इतना नंबर दे दिया, इधर मान लो 36, इतना जो मतलब उसको समझ में दे दिया। अब यहाँ पे हो सकता है कि इतना दे दिया, इतना दे दिया। अब बोला का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक। अब तुम सोचोगे कि सर इसका पूरे का गुणा करना पड़ेगा क्या परीक्षा हाल में बैठ करके? नहीं, इसका एक रिलेशन है। जो इस रिलेशन को नहीं जानता होगा घर पे आके कहेगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया था, ज्यादा उसमें गुणा करना था, कहेगा कि नहीं कहेगा? अब जो पढ़ा है वो आसानी से कर लेगा, अरे वो बहुत आसान क्वेश्चन आया था इकाई अंक ज्ञात करने से, और वो भी बिना घात वाला आया था। आराम से 7 में गुणा कर लोगे। 7 पचे 35 को 5, 5 5 कम 5, 5 चौके 20 को 0, यही उत्तर हो जाएगा 0। तो बोलो बिना घात वाले में रिया कोई समस्या है तुमको? नहीं है, आसानी से बिना घात वाले प्रश्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अब समाप्त कर दें इसको। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, इसके रिलेशन को तुमको समझना होता है। ये बताओ किसी संख्या के जो आखिरी अंक होते हैं वो पहले ही मैं बता दिया हूं कौन कौन लोग आता है। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4, 5, 6, 7, 8, यही ना होता है। 9 भी होता है। ये इकाई अंक के जगह पे इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है। अब आओ बच्चों इसको समझो घात वाले प्रश्न को। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये 1 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही ना आ सकता है, इतना आ सकता है, इतना में से कोई आ सकता है। तो अब हम तुमको इस वाले घात वाले प्रश्न का मतलब जब समझते हो कैसे दिया रहेगा। जैसे मान लो 3 पाई की पावर यहाँ पे 6 5 दे दिया, अब बोला कि इकाई अंक क्या होगा।
तो ये घात वाला प्रश्न आ गया। इसको आधार बोलते हो, इसको घात बोलते हो। बोलो अंशु, ये आधार है और ये घात है। तो इस वाले पे क्वेश्चन बनेगा। तो आओ इसके कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को मैं समझा रहा हूं। देखो, अभी बिना घात वाले से क्वेश्चन लूंगा, पहले कॉन्सेप्ट को मैं समझा लूं कि आखिर में क्या करना है। अब तुम लोग टॉपिक बनाना, घात वाले प्रश्न का मैं रिलेशन बता रहा हूं। तो रुको, देखो समझो तुम लोग, बस अभी समझ लो। रूल नंबर 1 में हम लोग किसको किसको लेंगे? 0 को, 1 को, 5 को और 6 को। कहें कि 0, 1, 5 और 6 होगा, इसका घात कुछ भी करोगे, इकाई अंक यही अंक होता है। समझ गए? तो यहां पे लिख लोगे, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक है, इकाई अंक, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6, 0, 1, 5, 6 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो, उस संख्या का घात कुछ भी करो, इकाई अंक यही अंक होता है। इसका घात कुछ भी दिया रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? यही होगा। जैसे में देख लो, जैसे में देख लो। अब जैसे देखोगे, जैसे मान लो कि 2, 4, 1 दिया हुआ है यहाँ पे, इसका घात मान लो इतना दिया है, का इकाई अंक क्या होगा रिया बताओ? बोलो, इकाई अंक क्या होगा? अरे मैं यही समझा रहा हूं कि यदि किसी संख्या के आखिरी पे ये लोग हो गए तो घात कुछ भी दिया हो, इकाई अंक यही अंक होगा, यही अंक होगा। समझ गए? तो याद कर लो, 0, 1, 5 और 6 दिया होगा, और उस संख्या घात कुछ भी दिया हो तो इकाई अंक यही अंक होगा। समझ में आ गया? तो देखो एक आध एग्जाम्पल और देखो। इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब यहाँ पे इस तरह से नंबर दे दिया, का इकाई अंक अनुराग क्या होगा? 5। वेरी गुड। ये 5 है, अब 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही होगा। कितना आएगा? 5। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये बोलो 4 गो अंक का सीख गए सौरभ? तो कह दो कि 0, 1, 5, 6 कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत है 0, 1 और 5 और 6 में? अब और तुम लोगों को मैं दूसरा रूल सिखा रहा हूं, ये 4 वाला ज्ञात करने का। ये हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेंगे। अब फिर क्या करेंगे कि सारे को मिला के तुम लोगों को क्वेश्चन हम देना शुरू करेंगे, अब वहां से क्वेश्चन करोगे। अभी तो अलग अलग दे रहा है। आओ देखो, अब रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2। अब यहां पे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो तब, सोचो जब किसी संख्या का अंतिम अंक 4 होगा तो क्या करोगे? तो कह देना कि घात को देखना होता है। क्या देखना होता है? घात को। 4 की घात, 4 की घात देखना होता है। 4 की घात, ये बताओ, जो घात दिया होगा या सम होगा या विषम होगा, यही ना होगा? तो सम विषम सारे लोग पहचानना जानते हो ना, कि आखिरी अंक यदि 2 से कट जाएगा तो पूरी संख्या सम होगा। केवल आखिरी, पूरा को मत काट के देखो कि कितना ही बड़ा संख्या दिया हो, जैसे मोबाइल नंबर किसी का है और उसके आखिरी अंक पे 8 है, तो पूरी संख्या क्या रहेगा? सम। अभी उसके आखिरी अंक पे 7 है, पूरी संख्या क्या रहेगा? विषम। तो ये सम विषम छाटने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं है। अब आओ देखो, 4 की घात यदि सम है, क्या है? तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यदि विषम है, विषम है तो क्या आएगा? 4 आएगा। कहीं ऐसा होता है
4 का स्क्वायर करोगे 4 चौको 16, 6 आया कि नहीं आया? तब पहले सम पे जो रिलेशन आया, आगे के जितना सम आएगा ना तो वही आएगा। पहले विषम पे जो आया रिलेशन, आगे के जितना करोगे ना वही आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ 4 की घात 1 रख लिए, एक विषम नंबर है ना, तो 4 ही ना आ रहा है, तो आगे के तमाम विषम पे यही नंबर आएगा। अब जैसे देखो, जैसे में देखो, यहाँ पे हम 64 दे लिए, 1 2 यहाँ पे 1 दे दिए, का इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। कह दो कि इसका घात जो है वो विषम है, घात क्या है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4। मतलब रिलेशन समझ के डायरेक्ट आ जा रहा है। क्यों आयुष, आ जा रहा है कि नहीं डायरेक्ट? अब आओ जरा तुम ही बताना, 2 4 यहाँ पे इतना दे दिया, 6 5 दे दिया, का इकाई अंक आएगा? यहाँ पे 4 लगा दिया, अब का आएगा? ना ठीक है पढ़ रहे हो, इसीलिए टॉपिक पे ध्यान दिया जाता है। जब टॉपिक चले तो बातचीत नहीं किया जाता है, समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान दिए होते कि 4 की घात जब सम होगी तो इकाई अंक 6 आएगा, और जब 4 की घात विषम रहेगा तो क्या आएगा? बोलो, 6 आएगा। ऐसे समझ गए? तो ये एक्टिविटी देखी जाती है कि तुम ध्यान दे रहे हो टॉपिक पे कि नहीं दे रहे हो। अब आगे देखो, 8 6 की पावर यहाँ पे मान लो इतना नंबर रख के यहाँ पे 6 4 2 रख दें, क्या आएगा? 6 आएगा। याद कर लिया ना कि 4 की घात जब सम रहेगा तो क्या आएगा? 6। अभी सम रहेगा तो क्या आएगा? 4 भी रूल पढ़ लिए, तो चलो 4 भी कंप्लीट हो गया। अब किसको पढ़ना है? 9 वाले को पढ़ लो, 9 वाले को। रूल नंबर 3 देख लेना, क्या देख लेना? 3। जब 3 देखोगे, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तब, देखो 9 हो तब, जब यहां 9 रहेगा, देखो 9 की घात यदि सम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 1। अब विषम है तो क्या आएगा? 9। तो ये 9 की घात यदि सम है तो इकाई अंक 1, अब विषम है 9। याद हो गया? अब जैसे में देख लो, जैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों को बना के मैं दिखाऊं, 29 की पावर 3 7 5 2 दिया है, का इकाई अंक, अनुराग तुम बता दो, बताओ अनुराग क्या आएगा, जल्दी बोलो। ये सम है कि विषम है? तो जब सम रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? आंसर कर दो एक, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? 1। मयंक बताना, क्या आएगा इसका मयंक? 1 आएगा, कहे कि ये भी घात समय है तो ये क्या आएगा? अभी यहाँ पे हम लगा दे 7, 9 आएगा। सारे बच्चे ये याद कर लिए? अब 9 वाला रूल भी कंप्लीट हो गया। अब आओ तुम लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो शेष अंक बचे हैं उनको, क्या क्या बचा है? 2 3 7 और 8। अब इस पे क्या करोगे? अब देखो, तो रूल नंबर 4 यहां पे बना लेना, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में देखो, 4 में देखो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक 2, क्या क्या बचा है? 3 7 और 8 हो, क्या करोगे? ध्यान से समझना। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो तब, इसी को बच्चे समझ लिए ना, तो ये रूल जो है ना, ये सभी अंकों पे काम करता है। ये रूल जो पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोलूंगा यदि किसी संख्या के अंतिम अंक पे ये लोग होंगे, इसके घात में सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसी को संख्या के अंतिम अंक का घात बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? किसी भी संख्या से 4 से भाग करोगे तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा,
कोई 5 बचेगा, 4 बचेगा? नहीं, कहीं नहीं बोल रहे हो, बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। या तो जीरो आ सकता है, यदि पूर्णता कट जाएगा तो जीरो ही नहीं आएगा, तो जीरो आएगा, तो उसको जीरो ही नहीं रखोगे। यदि 4 से भाग करने पर शेषफल जीरो आ गया तो 4 को ही घात बना लेते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले क्या करोगे, घात में 4 से भाग करेंगे। सबसे पहले घात में 4 से भाग करेंगे। ओके, देखो अब भाग करोगे, जो शेष बचेगा उसी को संख्या की अंतिम अंक की घात बना लेंगे। ये बात क्लियर हो गया? अब आओ देखो, अब यहां पे जैसे तुम लोगों को समझा दें, जैसे मान लो 3 2, यहां नंबर लिख करके, यहां पे जो नंबर हमको रख दिया वो 13 रख दिया। का इकाई अंक पूछ रहा है, क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो ये बताओ, यहाँ पे 2 है, तो इसके घात में क्या करोगे? तो भाग करने पे कितना शेष आया? 1 आया। तो जो शेष हमें 1 मिला, इसके घात में 4 से इस तरह भाग करोगे, 4 तिहाई 12, 1 आ गया। तो ये जो संख्या का आखिरी अंक है, 2 की घात 1 कर लोगे, इसका मान 2 में ना आएगा। तो यही इसका उत्तर हो गया। समझे? अगला देखो, एक आधा और एग्जाम्पल देखो। यहां पे हो सकता है कि 3 4 यहां 7 दे करके, यहां पे हो सकता है 26 दे दे। का इकाई अंक तुमको बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक ये बताना है। तो जब ये बताना है तो क्या करोगे, बोलो? 7, हाँ, तो 4 से 24, 2 बचा, तो 7 की पावर 2 रख लोगे। इसको तोड़ोगे तो 7 गुणे 7, 7 7 49 को 90 ना आया, तो ये हो जाएगा। समझे अनुराग? तो बच्चों ऐसे करना है इसको। अब दूसरी बात समझो, 4 से भाग देने पर शेषफल कुछ न बचे, जीरो आ जाए, तो 4 को ही घात बना लेते हैं। तो कहो कि कोई संख्या देगा तो उसका भी 4 बार गुणा करना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसा रिलेशन तुम लोगों को बता दे रहा हूं कि यदि घात में 4 से भाग करने पर शेषफल जीरो आ जाए, तो यदि संख्या के अंतिम अंक पर 2 और 8 दिया है, 2 या 8 दिया है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा हमेशा। यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए, तो आखिरी अंक 2 या 8 होगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। याद कर लो, 2 और 8 रहेगा तो 6, और 3 और 7 रहेगा तो 1 आएगा। क्लियर? तो कह दो कि ये 2 3 7 8 वाले रिलेशन में भी कोई दम नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले घात में 4 से भाग करना है। अब भाग करने के बाद ये शेषफल 1 2 3 बचेगा, तो संख्या के आखिरी अंक की घात बना लेंगे। यदि 4 से भाग करने में शेषफल जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 मान नहीं लेंगे, जीरो आ गया तो कहो कि 2 और 8 का याद किए हैं कितना? 6, और ये 3 और 7 का कितना? 1। तो ये पूरा घात, पूरा कॉन्सेप्ट का रिलेशन समाप्त हो गया। अब इसी पे हम क्वेश्चन देने वाले हैं। तो मैं पूछूंगा तो बता लो सारे लोग। आओ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। मिटा दें? लिख लो। ऑफिस से एक बार कर लेके आओ। अब इसी से हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। पूरा रूल याद रखना। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, सारे से मिला के क्वेश्चन दिया रहेगा। ये नहीं है कि खाली एक ही टाइप से क्वेश्चन देगा। तो रिलेशन याद रहेगा तो वहां पे यूज करोगे। अब मौखिक भी बनाओगे यदि रिलेशन याद हो गया तब।
आओ आओ क्वेश्चन देखो। देखो पहला क्वेश्चन, का इकाई अंक ज्ञात करो। ज्ञात करो। अब बच्चों देखो, ये 5 है, घात कुछ भी रहेगा, 5 ही आएगा। ये 9 है, 9 की घात यदि सम रहेगा एक आता है, अब विषम रहेगा तो ये विषम ना है, तो यहाँ कितना रहेगा 9। तो फिर ये गुणे का साइन है तो 9 बचे 45 को। बच्चों यही आंसर हो गया 5। देख रहे हो, ऐसे करना। कोई समस्या नहीं। दूसरा समझाएं? तो इस प्रश्न का जो आंसर तुमको मिला वो 5 मिला। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देगा, का इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो। मैं अंक बता लोगे? इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड। इसका क्या आएगा? 6। और 6 में 1 का गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे करना है। चलो एक आध और क्वेश्चन देखो। चलो कैसे होगा ये, इसका आंसर बनाओ। 32 की पावर 14 गुणे 36 की पावर 397 का इकाई अंक ज्ञात करो। जिसका आ जाए वो हाथ ऊपर करे। बोलो आदर्श। 4। अब आओ मैं चेक करता हूं। ये यहाँ पे 4 तिहाई 12 2 आया, तो 2 का पावर 2 करोगे गुणे 6 का घात कुछ भी हो 6 होगा, तो 4 गुणे 6 6 चौके 24 को। तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने इकाई अंक को पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया। घात वाले प्रश्न हो तब, बिना घात वाले प्रश्न हो तब। और परीक्षा में आएगा तो सारे लोग बना लोगे। चलो धन्यवाद।